बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स को लाया गया जिसने शराब पी थी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि इसकी पिटाई करो। चनाचा हम में से बाज ने अपने हाथों से, बाज ने अपने कपड़े का कोड़ा बना के और बाज ने इसको अपनी जूतियों से मारा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ज़ुबान से इसको तंबीह करो और आड़ दिलाओ। चनाचा लोग उसकी तरफ मतवज्जा हुए और उसे कहना शुरू किया कि तूने अल्लाह की मुखालफत से इज्तनाब किया, क्या तू अल्लाह से नहीं डरा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से भी ना शर्माया। और फिर जब बाज़ लोगों ने ये कहा अल्लाह ताला तुझको दुनिया और आखिरत दोनों जगह ज़लील और रुसवा करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह ना कहो, इस पर शैतान के गालिब हो जाने में मदद ना करो, बल्कि यूं कहो कि ए अल्लाह इसका गुनाह मिटाकर इसको बख्श दे। शराब जिसको उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है, इस्लाम से पहले भी अरबों में जुज़ो ज़िंदगी का दर्जा रखती थी और इब्तिदाई इस्लाम में भी इसका रवाज बाकी रहा, लेकिन इसकी बुराई और उसके नुकसानात की वजह से मुसलमानों के दिल में खटक भी पैदा हो गई थी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक ये शराब माल को भी बर्बाद कर देती है और अक्ल को भी कम कर देती है। इसके पेश नज़र लोगों में ये एहसास भी रोज़ बरोज़ बढ़ता गया कि इसकी आदत जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। इधर चूँकि सोसाइटी उस पर लानत में गिरफ्तार थी और ये एक ऐसी आदत थी जिसकी जड़ें पूरा मुआशरा में दूर तक फैली हुई थी, इसलिए मुस्लहत शरीयत ये थी कि इसकी हुर्मत का नफाज दफातन करने की बजाय बतदरीज रवैया अमल में लाया जाए और आम लोगों के दिलों में इसकी नफ़रत इस तरह पैदा की जाए कि शरीयत के मुताबिक शरीयत का मकसद भी पूरा हो जाए और लोग इस लानत से निजात भी पा जाएं। चनाचा जब कुछ सहाबा कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में दरियाफ्त किया तो इस सिलसिला में सबसे पहले ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और बज़ाहिर इनमें लोगों के लिए कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसका गुनाह उन फ़ायदों से बहुत बड़ा है। जो लोग पहले ही से शराब के नुकसानदार असरात का एहसास रखते थे और जो लोग उसकी बुराई से बेजार थे, उनके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि कुरान करीम ने शराब को गुनाह कह दिया, लिहाजा उन्होंने शराब नोशी कतन तर्क कर दी। लेकिन चूंकि इस आयत में शराब की हुर्मत का कोई वाज़ेह और कतई हुक्म नहीं है, इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शराब नोशी का मशगला बदस्तूर जारी रखा। और फिर इस सिलसिला में ये दूसरी आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालो, तुम ऐसी हालत में नमाज के पास मत जाओ कि तुम नशा की हालत में मस्त हो, यहाँ तक कि तुम समझने लोगों के मुंह से क्या कहते हो। इस आयत ने शराब नोशी के जारी मशगला पर एक और ज़रब लगाई और नमाज के औकात में शराब नोशी बिल्कुल तर्क कर दी। अलबत्ता नमाज के तमाम औकात के अलावा बाज़ लोगों के यहाँ अभी भी शराब नोशी का मशगला बंद नहीं हुआ और आखिरकार 3 हिजरी में ये तीसरी आयत नाजिल हुई जिसमें हुर्मत शराब को वाज़िया कर दिया गया, जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, इसमें कोई शबा नहीं, शराब और जुआ ये सब गंदी चीज़ें शैतानी काम हैं, सो इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह पाओ। इस आयत के नाजिल होने के बाद शराब नोशी बिल्कुल बंद होगी, शराब के मटके तोड़ दिए गए और शराब मदीना की गलियों में गंदे पानी की तरह बहने लगी और शराब की हुर्मत का हुक्म नाफिज हुआ। इस हुर्मत के हुक्म के बाद जब एक शख्स जिसने शराब का नशा किया तो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से तंबीह करने का जो हुक्म दिया वो इस्तजाब के तौर पर था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हुक्म
کہ اس کی پٹائی کرو وجوب کے طور پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر شیطان کی غالب ہو جانے میں مدد نہ کرو کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی بدعا کر کے شیطان کی اعانت نہ کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا تو اس پر شیطان کا تسلط ہو جائے گا۔ جب وہ تم کو یہ بدعا کرتے ہوئے سنے گا تو اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی و نا امیدی اس کو گناہوں میں ڈال رکھے گی، اور اس طرح اس پر اپنا غلبہ رکھنے کا شیطان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور لہٰذا اس اعتبار سے تمہاری بددعا شیطان کے بہکانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اور فرمایا اس کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرو تاکہ خدا اس پر رحمت کرے اور ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔